ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संवर तत्व और उसमें 12 भावना। 5वीं अन्यत्व भावना, इसका कल तक वर्णन किया। एहसास करना, सच में मैं सबसे अलग हूँ और सारे मेरे से अलग हैं। जब हम दूसरे को पराया समझते हैं तो आने की खुशी नहीं होती, जाने का गम नहीं होता। जिसको हम अपना समझ लेते हैं, आने की खुशी होती है और जाने का गम होता है। श्री गौतम स्वामी जी ने भगवान को अपना माना था, तो इसलिए उनके निर्वाण के ऊपर वो रोए थे। जब उनको जो एहसास हुआ मेरा तो कोई भी नहीं, रोना बंद हो गया। कौन गया मेरा? जो मेरा है वो तो मेरे पास है। जब इस भावना में आए तो उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन हो गया। इसने तो रोका हुआ था, लेकिन उनका रुकना भी संसार के लिए अच्छा था। जब दीक्षा वाले दिन ही केवली बन जाते तो इतने प्रश्नोत्तर कौन करता? फिर तो गौतम स्वामी ने नहीं करने थे, क्योंकि उनके उत्तर तो अपने आप मिल गए। जब तक भगवान रहे, सदमस्त रहे, अपनी और दुनिया की जिज्ञासाएं भगवान के सामने रखते गए और उनके समाधान पाते गए। वही विशाल ज्ञान राशि आगे चलती रही। अब घट रही है, घटते घटते कुछ समय के प्रभाव से, कुछ लोगों के अपने प्रमाद से। तो अन्यत्व भावना। अब है अशुचि। शुचि कहते हैं पवित्र को, और अशुचि जो पवित्र नहीं है। तो अशुचि दुनिया के पदार्थों को तो हम साफ बनाने के लिए लगे, शरीर को भी साफ करने के लिए हमारे जीवन का कितना समय निकल जाता है। किसके लिए भला? शरीर की सफाई, वस्त्रों की सफाई, घर की सफाई, दुकान की सफाई, जहाँ जहाँ भी ऑफिस की सफाई, सफाई के लिए लगे हुए ना। सारा जीवन सफाई करते हो गया है, लेकिन फिर भी क्या, एक दिन भी झाड़ू ना फेरो तो क्या हो जाता है? सारा ही
देख के नाक मुंह मरोड़ने लग जाते हैं। सफाई नहीं है, इतना करते हैं फिर भी सफाई नहीं। और हमारा देह कैसा है? शास्त्रों में आता है असोई संभवम इमं शरीरम, यह शरीर अशुचि से पैदा हुआ है, अशुचि पदार्थों से पैदा हुआ है। जैसे कोले को दूध से भी धो वो कभी सफ़ेद नहीं होता, इस शरीर को आप दूध से भी धोए तो भी ये शुचि का रूप धारण नहीं करेगा। ऊपर की तो मैल उतर जाएगी, लेकिन ये शरीर तो अशुचि को पैदा करने वाला है। देखो भला, सबसे ज़्यादा अपवित्र क्या है? आप किसी से हाथ मिलाते हैं ना, तो हाथ धोते तो नहीं, बाद में नहीं धोते, मतलब हाथ ठीक है। मानो किसी खाने की चीज़ को आपने मुंह लगाया और किसी को कि तू खा ले, कैसा लगेगा भला? उसी समय नफरत, क्या मैं इस वास्ते रह गया हूँ? और जो ऐसा कहेगा उसके प्रति भी नफरत आ जाएगी। ये कैसा व्यक्ति, इसको इतना भी पता नहीं है। कहते हमारा शरीर ऐसा है, वो इतनी शुद्ध चीज थी, केवल हमारी जीभ, हमारे होठ लगने मात्र से क्या हो गई। पुराने ज़माने में जब छुआछूत होती थी ना, तो अछूत का कभी हाथ वगैरह लग जाता तो उसको दूर करने के लिए लोग स्नान करते थे। स्नान करके अब हम क्या हो गए हैं, अब हमारी जो हम नीच बन गए थे ना, वो अब हम ठीक हो गए। कहते हैं सबसे ज़्यादा जो अपवित्र हमारा शरीर, कितना बढ़िया से बढ़िया खाओ और वोमिटिंग हो जाए तो जिस चीज को सिर पर उठा करके लाए थे अब उसको साफ या तो स्वयं करना पड़ेगा या सफाई के लिए पैसे देने पड़ेंगे। कहते हैं ऐसा क्यों हुआ है? ये हमारा शरीर क्या है जिसका हम गर्व करते हैं, ये मेरा शरीर, लेकिन ये है कैसा? 3.5 करोड़ रोम, जितने द्वार शरीर के, सबसे क्या मल ही झरता है। फिर इसको गौरव किस बात का दिया जाए? इस शरीर का गौरव तब है यदि धर्म आराधना हो, संयम और तप हो, 5 परमेष्टि भगवंतों की उपासना हो, तब हम इस जीवन को अच्छा कह सकते हैं। जे अशुचि शरीर भी वरदान बन जाएगा। कब? जब भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलेंगे। और नहीं करते हैं तो ये तो स्वयं अशुचि है ही, और कर्म भी वैसे अशुचि है, तो फिर ये दुर्गतियों का साधन बन जाएगा। ये सुगति का भी साधन है और दुर्गति का भी साधन है। साधना करें तो मोक्ष का अधिकारी बन जाए, बड़े से बड़े देवलोकों का अधिकारी बन जाए, और आश्रय द्वारों का 18 पापों का सेवन करे तो इस शरीर के माध्यम से तो ये आत्मा त्रियंच और नर गति की अधिकारी बन जाए। और इस मनुष्य जीवन के लिए तो ऐसा कहा जाता है, औरों को तो क्या कहना, जो सम्यक दृष्टि देवता है ना, वो सोचते हैं इस जन्म के बाद, देवभाव के बाद मनुष्य मिले तो कौन सा मिले। पहले सोचते हमारी मौत हो ही ना, उनके सोचने से थोड़ा होगा।
जहाँ जन्म है वहाँ मरना है, तो मरने के बाद मनुष्य जन्म हो, आर्य क्षेत्र हो, आर्य कुल हो, लंबी आयु हो, पूर्ण इंद्रियां हो, शरीर निरोग हो। ये तो केवल शरीर से संबंधित है, आत्मा से संबंधित हमें निर्ग्रंथ प्रवचन अरिहंत परमात्मा की शास्त्र की वाणी सुनने को मिले, उसके वो हमारे समझ आ जाए, उसके प्रति श्रद्धा जागे, उसका आचरण करने की रुचि पैदा हो और हमारी शक्ति संयम तप की आराधना में जाए, मन इंद्रियों के संयम में जाए, 18 पापों के सेवन में नहीं। तब ये मनुष्य जन्म वरदान रूप है, इस नौका का सहारा लेकर के संसार को पार कर जाएंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर तो किसी काम का नहीं है। ये दुर्लभ अवसर है जो आत्मा को मिलता है, मनुष्य जन्म, मनुष्य क्षेत्र, 14 राज्यों, लोक की जो तीर्थ भूमि है। जानते हैं जहाँ अच्छे काम होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तीर्थ भूमि। बाकी उस लोक को तीर्थ भूमि नहीं कहा। और देखो जहाँ तीर्थंकर जन्म लेते हैं, भौतिक रिद्धि के लिए देवी देवता जहाँ रहते हैं, दुनिया के लोग उनके कारण से तीर्थ भूमि कह देते हैं, लेकिन अपने शासन के अनुसार जहाँ पर तीर्थंकर भगवान, गणधर भगवान, प्रवर्तनी भगवतियाँ, केवली भगवान, आचार्य भगवंत आदि इन महापुरुषों का जन्म होता है। इस मार्ग की, वीतराग मार्ग की आराधना करके, संयम तप की आराधना के द्वारा केवल ज्ञान, केवल दर्शन पा करके सिद्ध गति को पाते। आज तक इस मनुष्य क्षेत्र में कितने जीव सिद्ध गति को पाए। कहते हैं जहाँ पर तीर्थंकर भगवंतों का एक कल्याणक होता है, लोग उसको तीर्थ बना देते हैं। लेकिन इस मनुष्य लोक का ऐसा कौन सा कण है जहाँ से अनंत जीव मोक्ष में नहीं गए। इसलिए सारा मनुष्य लोक क्या है? तीर्थ। कहीं बैठ करके साधना करो, आपका मन नहीं लगता तो ये आपकी अपनी कमजोरी है। मन को लगाओ, अभ्यास करो। मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि आत्मा के अंदर अशुभ कर्म बैठे हुए, मौनी कर्म का उदय होता है। आत्मा के अंदर बेचैनी आती है, व्याकुलता आती है, अस्थिरता आती है, चंचलता आती है। अब इसी को तो खत्म करना है। खत्म करने के लिए समता रखो, धैर्य रखो, जप करो, स्वाध्याय करो, तपस्या करो, सत्संग सुनो, अच्छे लोगों की संगति में बैठो, रोज अभ्यास करोगे, एक दिन अवश्य इस आत्मा को सफलता मिलेगी। लेकिन उसके लिए अभ्यास तो इस आत्मा को ही करना होगा। अब कहा जाता है इस शरीर के ऊपर क्या मान करते हो? ये शरीर कैसा है? अशुचि रूप। पता नहीं किस समय क्या हो जाए, किस समय कौन सी बीमारी शरीर के अंदर पैदा हो जाए, क्या हो जाए इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। व्यवहारिक दृष्टि से लोक में रहते हैं, समाज में रहते हैं, इसलिए सफाई करते हैं। लेकिन इस सफाई से ज़्यादा ध्यान हमारी आत्मा के ऊपर होना चाहिए। आत्मा साफ है ना, तो शरीर भी साफ होगा। तीर्थंकर भगवान होते हैं ना, उनके शरीर पर मैल का लेप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अनंत पुण्यवान। उस पुण्यवानी जो कांस्य के बर्तन के ऊपर पानी का लेप नहीं लगता, ऐसे उनके शरीर के साथ मैल का लेप नहीं लगेगा। यदि हमारा पुण्य प्रबल है, जबरदस्त है, साधना जबरदस्त है, उनका शरीर का एक एक परमाणु क्या बन जाता है? पवित्र बन जाता है। लेकिन उसके बिना क्या है? जो अशुचि, जिसके लिए जीव कितने पाप कर्म करता है। और वो पाप कर्म, जो शरीर तो पवित्र नहीं बना, लेकिन आत्मा जरूर अपवित्र बन गई।
इन बातों को ध्यान रख करके, हे आत्मा, बाहर गंदगी पड़ी हो ना तो नाक मुंह मरोड़ते हैं, और जो गंदगी बनाने का कार्य है, जिसके अंदर तेरा वास है, उसके प्रति आसक्ति है। कहते जो आसक्ति तेरे को कहाँ लेके जाएगी। इस करके इस भावना से ऊपर उठ करके साधना की ओर चलो। वह साधना कौन सी है? वो किसी तीर्थ स्थान पर नहीं होती, कहीं पर भी हो सकती है। वह साधु के लिए महाव्रतों की साधना है, और गृहस्थों के लिए श्रावक जीवन की आराधना साधना है। 18 पापों का त्याग करो, अहिंसा, संयम, तप, इस धर्म की आराधना करो। इससे इस जीवन की सफलता है। कई बार प्रसंग संत कुमार राज ऋषि का कह देते हैं। कैसे थे भला वो? कितना भव्य शरीर था, देह संपदा, कि इंद्र महाराज ने गुणगान किया था। जब देवता आए, उन्होंने स्नान करते उनको देखा तो दंग रह गए थे। जितना कहा उससे भी ज़्यादा। कहते चक्रवर्ती को ध्यान, अभी आपने क्या देखा है? तब देखना जब मैंने सारा शरीर आभूषणों से लदा हुआ होगा, आभूषण पहने होंगे, चक्रवर्ती महाराज की ड्रेस होगी, जब राज्यसभा के अंदर बैठा हूँगा, 16,000 देवता मेरी सभा में होंगे, 32,000 राजे होंगे मुकुटबद्ध, सेनापति आदि होंगे, सारे मेरे जय जयकार करते होंगे। उस समय देखना। अब देखा जाए तो आत्मा के बाद तो शरीर ही है ना, तो शरीर के बाद जो वो तो कहते वो बाकी सुंदरता तो सारी बनावट ही है, पराई है, अपनी तो नहीं है। भरत चक्रवर्ती ने यही देखा था ना, जो कथाकार कहते हैं अंगूठी उतर गई। अरे मैं कहता मेरा शरीर चमचम करता है, ये तो सारी शोभा किसकी है वाला। जैसे जैसे आभूषण उतारते गए और वास्तविकता सामने आती गई, कितना धक्का लगा होगा उनको, कितना संवेग, निर्वेद आदि भावनाएं आई कि वहीं पर उनको क्षपक श्रेणी का आरोहण करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन पा लिया। तो संत कुमार चक्रवर्ती जब राज्यसभा में पहुंचे, उन देवताओं को बुलाया तो एकदम हैरान, परेशान, दंग रह गए। कहते जी कि अब क्या? कहते महाराज जो उस समय देखा था ना, अब कुछ नहीं है। कहते अब क्या कमी है? मेरे कितने आभूषण कैसे होंगे भला? कहते इतनी नश्वरता मनुष्य लोक के अंदर है। जो सुंदरता हमें प्रभावित कर रही थी, आज हम हैरान हैं, उस शरीर के अंदर 16 महाभयानक रोग पैदा हो गए। क्या कह रहे हो? 16 महाभयानक रोग? मैं तो ठीक हूँ। कहते शुरुआत हो गई। कथाकार कहते जब उसने पीक दानी में थूका तो उसके अंदर कीड़े कुल बुलाते दिखाई दिए। अब चक्रवर्ती को क्या कमी थी? रतन उसके पास ऐसे थे, बीमारी नहीं आने देते थे। लेकिन जब पाप का जोर पड़ा, कहते हैं जिसने तरना होता है ना, तो वह चीज़ें भी मौन हो जाती हैं। कहते हैं हमने ठीक कर दिया ना, तो फिर डूब जाएगा। इसलिए हमारा काम नहीं करना ही इसके लिए हितकारी है। उन्होंने कुछ नहीं किया, आखिर संयम ले लिया। वैसे ऐसे बीमार व्यक्ति को दीक्षा देने का विधान नहीं है, लेकिन वह चक्रवर्ती सम्राट है। जिस गच्छ में भी जाएगा उस गच्छ का क्या स्थिति होगी भला? चक्रवर्ती का ही गच्छ कहलाएगा।
और उनकी सेवा करने के लिए कितने होंगे भला, क्योंकि पुण्यवानी सेवा कराती है। लेकिन दीक्षा ली है, दीक्षा लेते सारी अविग्रह ले लिया, मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगा, अपना कार्य स्वयं करूंगा, स्वयं गोत्री को जाऊंगा। अब तपस्या शुरू कर दी, क्योंकि कर्मों की बीमारी का इलाज तो संयम और तप है। और उस तप से इतना घोर तप जिसके कारण से कैसी लब्धियां पैदा होगी, उनके शरीर के अशुचि पदार्थ ही औषधि का रूप बन गए। किसके कारण बने? जिस धर्म का गौरव है संयम तप का, लेकिन ये एक दिन से नहीं होता। कितना परिणाम उनके निर्मल थे, कितनी साधना ऊंची थी, उसके कारण ऐसे कर्म काटे, उनका शरीर ही वरदान रूप में हो गया। तो ये सब अशुचि भावना से संबंधित। कल आश्रव भावना। तो जैसा समय होगा सुनाने का प्रयास।